एक महात्मा जी जो हर गांव में जाया करते और कहते कि मुझे तो 56 भोग ही करना है, और 56 भोग जो नहीं देता उसके घर वो नहीं कुछ भी पाते। तो सभी लोग जानते थे कि ये तो बहुत पहुँचे हुए यहाँ महात्मा जी आते हैं और वो 56 भोग के अलावा कुछ नहीं खाते हैं। जिनके घर में 56 भोग की व्यवस्था होगी वही उनको भोग खिला सकते हैं। अब क्या था कि 56 भोग के लिए सब के सब वहाँ गरीब लोग तो नहीं खिला सकते थे, तो कोई कोई ही खिला सकते थे, तो उन्हीं के घर वो जाया करते थे और लोग बहुत प्रशंसा करते थे कि ये तो और भोग खाते ही नहीं है, सिर्फ 56 भोग खाते हैं। एक गांव में वैसे ही एक गरीब किसान ने उन्हें खाना परोसा, तो वो खाना नहीं खाए और छोड़ करके चले गए। और पास का सेठ ये सब देख रहा था, तो वो न्योता दे दिया महाराज जी को कि आप आइए और आप मेरे घर में 56 भोग की व्यवस्था है, आप 56 भोग करके ही जाइएगा। अब बैठा लेता है, सुबह से शाम हो जाती है, तब तक महाराज जी को सेठ कहता है अभी तो 25 भोग ही बने हैं और सारे भोग बाकी हैं। फिर 10 रात्रि के हो जाते हैं उस समय तक। महाराज अभी तक तो 40 भोग ही बने हैं, अभी भी कुछ भोग बाकी है बनाने के लिए, आप बैठिए थोड़ी देर में हो जाएगा। इस तरह करते करते 11 को बजा देता है। अब यहाँ महात्मा जी भूख से रहा नहीं जा रहा था, तब वो कहता है कि मेरे घर में भुनी हुई चने और ये उसमें धनिया के पत्ते वगैरह लगा के रखी हुई है, तब तक इसको पाइए, तब तक और सब भोग भी बन जाएगा। अब भूख से तिल मिलाते हुए महात्मा जी बोले हाँ हाँ ठीक है, यही ला के दे दो, यही चल जाएगा अभी, तब तक फिर और सब भोग ले आओ, फिर मैं भोग ग्रहण करूँगा। अब बैठ जाते हैं वो उसके घर के भुनी चने खाने के लिए, लेकिन वो और कुछ खाने में नहीं बनवा रहा था, सिर्फ और सिर्फ महात्मा जी को जांच ले रहा था कि ये भूखे कितने देर रह सकते हैं। और जांचने पर वो पाया कि ये तो रह ही नहीं पाएंगे, तो इनको तो 56 भोग फिर वो खिलाने से गया, वो नहीं खिला रहा था, सिर्फ चना ही उनको दे करके गांव में सबको बोलता है देखो देखो आओ, जो 56 भोग खाते थे वो देखो आज मेरे घर में तली हुई चने ही भुनी हुई खा रहे हैं। अब यह सुन कर के सारे गांव के लोग आते हैं और देखते हैं कि सच में ये तो चमत्कार हो गया। उस पर सेट करता है देखिए सब गरीब होते हैं, सबके घर में पर्याप्त धन नहीं होता है कि आपको सब कोई 56 भोग खिलाए, तो वो उनकी सुविधा के हिसाब से खिलाएंगे और आपको खाना चाहिए। इस तरह महात्मा को समझाता है और उनका अहंकार को चूर करता है। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।